आओ सुलेमान। आपने एक बार फिर बहुत जबरदस्त काम किया है। जंग महज अगले महाजों पर ही नहीं, ये जहनों में भी लड़ी जाती है। मैं इस तस्वीर को जगह जगह छापूंगा ताकि हमारे बहादुर आदमी इस तस्वीर को देखें और इससे हमारे दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा हो। यह तो बहुत ही अच्छा होगा। यकीन करें, मुझे आपकी महारत देखकर तरबलस में गुजारे दिन याद आ गए। मुझे याद है जंग के दौरान जब भी मौका मिलता पेंटिंग बनाया करते थे। दरअसल ये मेरे जहन में भी इसीलिए आई कि हमने त्राबलिस में अतालवियों को शिकस्त दी। मुझे आज भी याद है तुम्हारा जंग की अगली सफों में जाकर सरकर्दगी करना। खुश आमदीद। पहले मैंने वजीरुल हर्ब से मुलाकात की। उन्होंने मुझे बताया कि आप यहाँ हैं। मैं अक्सर ही यहाँ पर आता रहता हूँ। पेंटिंग करने से मेरी रूह और दिल को सुकून मिलता है। क्या आप जानते हैं, हमारे दुश्मन काफी न थे, दोस्तों ने भी तनकीद करना शुरू कर दिया है। हर कोई फजूल बोलता जा रहा है। वो कहते हैं कि अनवर ख्वाब देख रहा है। देखिए, जब हम तरबलस जा रहे थे लोगों ने ऐसी ही बातें की थी, और बल्कान के पहाड़ी रास्तों में जमहूरियत रीसन के क़याम के वक्त भी उन्होंने ऐसी ही बातें की थी। उन्होंने कहा कि हम ख्वाब देख रहे हैं। जब ये अंग्रेज हमारी सरहदों की गिर्द मकड़ी की तरह जाले बुन रहे हैं तो क्या हम हाथ पर हाथ रखकर मौत का इंतजार करें? ये जिंदगी नहीं है सुलेमान। ऐसी जिंदगी से मौत बेहतर है। वो खौफजदा है पाशा कि मुस्लिम कौमें हमारे ख्वाब के साथ उठ खड़ी होंगी और उनके मंसूबों को खाक में मिला देंगी। इसीलिए वो हमसे नफरत करते हैं। बस यही वजह है कि वो लोग हमसे नफरत करते हैं। वो हर किसी को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, जबकि हम उनके गुलाम बनने के बजाय उनके अहकामात की मुखालफत करते हैं। वो ये जानते हैं कि जब तुर्क ख्वाब देखते हैं तो सारी दुनिया बदल जाती है। मैं एक जंगी वजीर हूं अनवर, और मैं अल्लाह की कसम खाता हूं कि मेरा मकसद अपने मजहब और वतन के लिए ही जिंदा रहना है। अपने खून के आखिरी कतरे तक मैं इन इस्तामारी कुव्वतों के खिलाफ लड़ता रहूंगा। और इस मकसद के लिए हमें सबसे पहले बरतानवी खुफिया एजेंसी की ताकत को तोड़ना होगा। हमारे जासूस मराकश से अजीम दीवारें चीन तक मुहतरिक हैं। क्या वो इस वक्त रास्ते में है? जी, 1 या 2 दिन में पहुंच जाएंगे। याकूब जमील? वो सिनोप में है। वो अपने मिशन के लिए सही कैदी का इंतखाब कर रहा है। हमें बरतानवी इलाकों में हर जगह मौजूद रहना होगा सुलेमान। उनकी फौज की तादाद हमसे 4-5 गुना ज्यादा है, तो हमें अपने जंगजुओं को बहुत अच्छी तरह तैयार करना है। तुम्हें एक बहुत अहम जिम्मेदारी दी गई है। बरतानिया के जेरे कब्जा बसरा की वो हिंदुस्तान में अपनी कुव्वत बढ़ाएंगे और पेशकदमी जारी रखेंगे। इस वक्त उनका मकसद बगदाद को फतह करना और जंग को जल्द खत्म करना है, लेकिन हम उनके मंसूबों को खाक में मिलाएंगे। उस्मानी बटालियन की क्या सूरत हाल है? वो सब के सब शेर हैं पाशा। वो हमारे हुक्म के इंतजार में हैं। तो फिर उस्मानी बटालियन को तैयार कर लो सुलेमान। तुम्हें बगदाद की तरफ जाना होगा। कफकास के बजाय अब इराक जाओगे। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। बहुत शुक्रिया पाशा। मैं चाहता हूं कि जब तुम जाने लगो तो कबायली सरदारों के लिए मेरे खत भी लेते हुए जाओ। ये जिहाद की दावत है। आपकी ख्वाहिश सर आंखों पे। ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। खास तौर पर अरब के सहरा में हमें कबायली सरदारों की भरपूर हिमायत चाहिए होगी। अगर हमें हिमायत मिल गई और हमने अंग्रेजों को रोक लिया तो हम ईरान से तोरान की तरफ जाएंगे, और अगर तोरान में बात न बनी तो फिर शहादत। अल्लाह हमारा गवाह है। क्या यही हमारा वाहिद मकसद नहीं है? या फतेहाब होंगे या शहीद। सख्त जंग हमारी मुंतजिर है। शायद हम दोबारा न मिल पाए। मुझे माफ कर देना। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। अल्लाह तुम्हारे रास्ते आसान करे। आप भी मुझे माफ कीजिएगा पाशा। माफ किया।